बच्चों आज हम समझेंगे टॉपिक 13.3 जिसका नाम है थर्मो रेगुलेशन। इसके नाम से क्लियर है क्योंकि थर्मो का मतलब होता है हीट या टेम्परेचर और रेगुलेशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, रेगुलेट करके रखना। तो बच्चे ऑर्गेनिज़म्स क्या करते हैं? थर्मो रेगुलेशन करते हैं, यानी वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन इज़ द होम्योस्टैटिक प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज़म्स मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ऑर्गेनिज़म अपना इंटरनल यानी बॉडी के अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं विद इन आर टॉलरेबल रेंज, एक ऐसी रेंज में जो कि टॉलरेबल यानी बर्दाश्त हो। आगे कहता है रिगार्डलेस यानी परवाह किए बगैर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी ऑर्गेनिज़म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर की परवाह किए बगैर अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जी तो बच्चे जो अगला पैराग्राफ है ना वो एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट बनता है। वैसे तो ये भी शॉर्ट है थर्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन, लेकिन पहली लाइन देखें, कहता है थर्मो रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। सवाल के साथ सवाल बनता है ना तो वाई लिखा जाएगा कि वाई थर्मो रेगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स। जी तो बेटा थर्मो रेगुलेशन की पहली जो अहमियत है वो एंजाइम्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल की बॉडी के अंदर एंजाइम्स काम करते हैं जो कि बॉडी के रिएक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं और उनका बेस्ट काम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होता है जिसको आप ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। यानी ऑप्टिमम टेम्परेचर आप देंगे तो वो अच्छा काम करेंगे और अगर टेम्परेचर उतना नहीं होगा, कम ज़्यादा होगा, तो उनके काम में भी फ़र्क आएगा। तो लेट सपोज़ अगर टेम्परेचर बहुत कम हम कर दें, ऑप्टिमम टेम्परेचर तो वो है ना जो उनको पसंद है, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत कम कर देंगे ना तो क्या होगा, एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ कोलिजन कम हो जाएगी। सबस्ट्रेट इसके साथ जो कोलिजन होती है ना जिससे आगे रिएक्शन चलता है बच्चे, वो कम हो जाएगी। बात को मैं समझाता हूँ। आपको याद होना चाहिए कि जब रिएक्शन होता है ना तो एंजाइम सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करता है। बेटा इन दोनों के दरमियान रिएक्शन से मुराद होता है इन दोनों के दरमियान कोलिजन यानी टकराव, क्योंकि ये आपस में टकराते हैं तो ये मिल जाते हैं और रिएक्शन आगे चल पड़ता है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा ना तो फिर ये कोलिजन भी कम होगी जिसकी वजह से रिएक्शन आगे स्लो चलेगा, यानी एंजाइम इतना ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से अगर टेम्परेचर हम हाई कर दें तो बच्चे क्या होगा, एंजाइम डीनेचर हो जाएगा और वो परमानेंटली डिसेबल हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकता। एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यानी एंजाइम प्रोटीन का बना हुआ होता है और प्रोटीन को नेचर में रखने के लिए यानी नॉर्मल रखने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए। अगर बच्चे आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना तो वो प्रोटीन के दरमियान की जो बॉन्ड्स हैं, इंटरनल बॉन्ड्स, वो डैमेज हो सकती हैं, वो टूट सकती हैं और फिर एंजाइम फाइनली डीनेचर हो सकता है। और बच्चे अगर वो डीनेचर हो गया तो इट मीन्स अब वो काम नहीं कर सकता। तो इससे समझ आता है हमें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंजाइम फिर अच्छा काम कर पाएंगे और हमारी बॉडी के रिएक्शन सही से हो पाएंगे। जी तो बेटा ये थी पहली इम्पोर्टेंस एंजाइम के काम करने की। अब अगर मैं दूसरी की बात करूँ ना तो एक सेल मेम्ब्रेन जो होती है, यानी सेल के बाहर की जो लेयर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर लिपिड बाइलेयर होती है। यानी लिपिड की दो लेयर्स होती हैं। अगर मैं बनाना चाहूँ तो इस तरह की एक लेयर होती है लिपिड की और इस तरह की लिपिड की दूसरी लेयर होती है, ऐसे, ठीक है। तो ये सेल मेम्ब्रेन का आपने मॉडल पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, फर्स्ट ईयर क्लास में वगैरह वगैरह। तो बच्चे अगर आपको याद हो तो ये लिपिड बाइलेयर एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन थी। सिलेक्टिवली परमिएबल से मुराद ये था कि ये सिलेक्ट कर करके, यानी कुछ सब्सटेंसेस को गुज़रने की इजाज़त देगी जो ये खुद सिलेक्ट करेगी और कुछ को ये गुज़रने की इजाज़त नहीं देती,
इसका मतलब था सिलेक्टिव परमिएबल होना। लेकिन अगर आप इसका सेंसिटिविटी चेक करें ना, तो बच्चे ये टेम्परेचर सेंसिटिव लेयर है, टेम्परेचर सेंसिटिव है, यानी इसको भी काम करने के लिए, ये नॉर्मल काम करने के लिए एक रीज़नेबल टेम्परेचर चाहिए जिसकी वजह से ये अपना काम कर सकती है। लेकिन बेटा अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें ना, तो फिर इसकी ये जो सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी वो कम हो जाती है या वो ख़त्म हो जाती है। मतलब इसने जो सिलेक्टिव परमिएबल होना था, यानी गिने चुने अपनी मनपसंद के सब्सटेंसेस को अंदर और बाहर लेकर जाना था, वो अब नेचर इसकी ख़त्म हो जाएगी। यानी अब ये डिसाइड नहीं कर पाएगी कि कौन सा मॉलिक्यूल जा सकता है और कौन सा नहीं जा सकता, यानी सिलेक्ट नहीं कर पाएगी ना। तो ये कब होगा? अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो, जो वो नहीं चाहती, और वो चाहती है कि टेम्परेचर उसके मुताबिक रहे क्योंकि वो टेम्परेचर की सेंसिटिव लेयर है। इस तरह से अगर आप टेम्परेचर कम कर देते हैं ना, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो बचे यही मेम्ब्रेन जो कि नॉर्मली फ्लूइडी नेचर होती है ना, फ्लूइडी यानी सॉफ्ट नेचर, सॉफ्ट से मुराद है जेली लाइक या वाटर लाइक नेचर, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये हार्ड हो जाएगी, नॉर्मली हार्ड नहीं होती, और हार्ड होने की वजह से बच्चे ये ब्रिटल हो जाएगी। ब्रिटल यानी टूटने के जो खदशात हैं वो हो जाएंगे, तो ये अगेन डिस्टर्ब या डैमेज हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सेल, हर सेल के बाहर तो एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद है ना, और उसमें लिपिड की बायलेयर भी मौजूद है। तो टेम्परेचर को मेंटेन रखना कितना ज़रूरी है, वरना तो सारे सेल ही डैमेज हो जाएंगे ना जी। तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा ही पढ़ना है, दोनों बातें, पहले एंजाइम वाली बात आपको मिलेगी, देन लिपिड बायलेयर की बात मिलेगी जी। तो बेटा आप देखें, टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट सोर्स। हीट सोर्स यानी कोई एनिमल हीट कहाँ से लेगा, उसका हीट का सोर्स क्या है, उसकी बेस के ऊपर ना हमने एनिमल को टाइप्स या क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। तो बेटा दो क्लासेस बनती हैं, एक होता है एक्टोथर्म्स और एक होता है एंडोथर्म्स। आइए इसको समझ लेते हैं जी। तो बेटा सबसे पहले हम एक्टोथर्म्स को देखते हैं। आप नाम से अंदाज़ा कर सकते हैं, एक्टो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड। तो बच्चे ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हीट कहाँ से लेंगे आउटसाइड इन्वायरमेंट से, आउटसाइड यानी अपने सराउंडिंग से, इन्वायरमेंट से। ये खुद बॉडी के अंदर हीट पैदा नहीं कर सकते, तो हीट तो लेनी है ना, तो वो अपने इन्वायरमेंट से ले लेंगे। तो बेटा इनका जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है ना, फिर वो सेम नहीं रहता, वो फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट से मुराद है कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट। यानी अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम हुआ है ना, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, तो अगर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कम हुआ है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होगा, क्योंकि ये डिपेंड ही कर रहे हैं इन्वायरमेंट के ऊपर ना, वहाँ से हीट ले रहे हैं तो उस पर सर्वाइव कर रहे हैं। तो अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इनका भी ज़्यादा हो जाएगा जी। तो बेटा अगर एग्जांपल्स की बात करें ना, तो यहाँ पर ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स आप पढ़े हुए हो कि इनवर्टिब्रेट्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन नहीं होती। तो ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स किस कैटेगरी के आते हैं? एक्टोथर्म्स, यानी वो अपने बाहर सराउंडिंग से हीट लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स भी हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। और वो कौन कौन से हैं बेटा? फ़िश हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, ठीक है, और एम्फीबियंस हो गए। फ़िश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस ये वर्टिब्रेट्स हैं और ये भी एक्टोथर्म कैटेगरी में आते हैं, यानी बाहर से हीट लेने वाले। तो बेटा अब सवाल पैदा होता है कि ये एनिमल अपने बॉडी के अंदर हीट क्यों नहीं पैदा कर सकते, ये बाहर से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बच्चे इनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी लो होता है, मेटाबॉलिज्म काफ़ी लो होता है, कम होता है। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हैं बेटा, उन्हीं को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब रिएक्शन से हीट पैदा होती है, लेकिन इनके अंदर वो रिएक्शन ही इतने एफिशिएंटली नहीं हो रहे, मेटाबॉलिज्म ही सही से नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म लो है।
तो फिर इनके अंदर हीट प्रोडक्शन भी बहुत कम होती है, लिहाजा ये इन्वायरमेंट से हीट लेकर सरवाइव कर जाते हैं। अब बच्चे अगर हम इनके थर्मो रेगुलेशन की बात करें ना, कि इन्होंने अपनी बॉडी का टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन करना है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो बच्चे ये सिर्फ एक तरीका अपनाते हैं, दैट इज़ द बिहेवियरल चेंज, यानी ये बिहेवियरल अडेप्टेशन या चेंज के ज़रिए थर्मो रेगुलेशन करते हैं। अब बिहेवियर चेंज क्या है? लेट सपोज बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा ठंडा यानी कोल्ड है, तो बेटा ये क्या करेंगे, ये सन के अंदर जाएंगे और रेडिएशन यानी हीट को अपने पास इस्तेमाल करेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। या फिर ये क्या करेंगे, ये वार्म यानी गर्म रॉक यानी चट्टान, उसके ऊपर बैठ जाएंगे और वहाँ से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। और बच्चे अगर कोल्डेस्ट मंथ यानी सबसे ठंडे महीने, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये अपने आप को इनएक्टिव कर लेंगे, जिसको हम डॉर्मेंट कहते हैं। मतलब कई महीने, फॉर मंथ्स, कई महीने ये बाहर ही नहीं निकलेंगे अपने घरों से, अपने बिलों से, उसके अंदर बैठे रहेंगे। और बच्चे अगर बाहर हुआ हॉट इन्वायरमेंट, गर्म, तो ये क्या करेंगे, फिर ये शैडो की तलाश में जाएंगे, ठीक है, या ये बरो कर लेंगे अपने आप को, किसी ना किसी छोटी होते हैं ना बिलें वगैरह, उनके अंदर चले जाएंगे ये। अब बच्चे एक्टोथर्म को समझने के बाद अब बारी है एंडोथर्म को समझने की। देखिए हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे और बड़ा इजीली समझ आ जाएगा। एक्टोथर्म ऐसे एनिमल थे जो आउटसाइड या एनवायरनमेंट से हीट लेते थे। एंडोथर्म ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हीट को खुद बॉडी के अंदर पैदा करते हैं, सो हीट को प्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द बॉडी। अब इनका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता था अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, क्योंकि ये एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट थे। लेकिन इन एनिमल्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है इनटू रेंज, एक रेंज के अंदर वो सेम रहेगा, वो एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को चेंज या फ्लक्चुएट नहीं करेगा। अब इसकी एग्जांपल थी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन। तो बेटा इसकी एग्जांपल है हमारे पास मैमल्स हो गए जिनमें हम भी आ जाते हैं, और बर्ड्स हो गए। ये दोनों कैटेगरी क्या है, एंडोथर्म्स, यानी जो अपने अंदर का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, अंदर हीट पैदा करते हैं। अब बच्चे इनका मेटाबॉलिज्म लो था, इस वजह से ये हीट जनरेट नहीं कर सकते, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म अच्छा रखते हैं, तो मेटाबॉलिज्म इनका ठीक ठाक होता है, तो मेटाबॉलिज्म से फिर हीट भी पैदा हो जाती है जो कि ये इस्तेमाल कर लेते हैं। अब बेटा अगर हम इनके थर्मो रेगुलेशन की बात करें ना, थर्मो रेगुलेशन की, कि इन्होंने क्या क्या प्रोसेस करना है अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो पहली बात कि अगर बेटा बाहर बहुत सर्दी हुई, कोल्ड हुई, तो ये दो काम करते हैं। नंबर 1, ये शिवरिंग करते हैं। तो आपको पता है ना, शिवरिंग से, कांपने से मसल हरकत में आते हैं, वाइब्रेट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उनसे हीट पैदा जनरेट होती है, तो शिवरिंग इसको बोलते हैं। नंबर 2, ये अपनी बॉडी के अंदर ब्राउन फैट जो है उसको बेटा बर्न करते हैं, और उससे भी हीट पैदा होती है। यहाँ पर मैं आपकी नॉलेज में इजाफा करना चाहूँगा बुक से हट के, कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह का फ़ैट होता है, एक ये वाला ब्राउन फैट और एक होता है वाइट फैट। बच्चे वाइट फैट वही फैट होता है जो कि मोटापा कोज करता है। ब्राउन फैट मोटापा कोज नहीं करता, बल्कि ये बना ही इसलिए होता है कि जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो इसको बर्न किया जाए और उससे एनर्जी पैदा की जा सके। उसके अलावा बच्चे इनके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसा कि हेयर हो गया, फैदर यानी पंख हो गए, ठीक है, और फैट, ये फैट कौन सा है, ये वाइट फैट की बात हो रही है जिससे मोटापा होता है। तो बच्चे ये चीज़ें हैं इनके पास जो कि हीट इंसुलेटर्स हैं। ये चीज़ें क्या है, हीट इंसुलेटर्स है, यानी ये बॉडी की हीट को बाहर जाने से अच्छे तरीके से रोक लेते हैं, तो हम इनको हीट इंसुलेटर कहते हैं। बाल हो गए बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं वो, फैदर यानी पर हो गए, पंख हो गए जो बर्ड्स के अंदर होते हैं, और फैट वगैरह।
तो बेटा हमारी बुक ने ना कोल्ड इन्वायरमेंट की तो लिखी है, ये यहाँ तक बुक ने इतना ही लिखा था, लेकिन एक और छोटी सी चीज़ देख लेते हैं कि अगर बाहर हॉट इन्वायरमेंट हुआ, यानी अगर बाहर गर्म हुआ, तो ये क्या करते हैं। तो बच्चे बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं जो पुरानी बुक में भी लिखे थे, लेकिन उनमें से एक कर लो, जहन में रख लो, क्योंकि बुक में तो एक भी नहीं है। तो वो इवेपोरेशन करेंगे। ये बेटा क्या करेंगे, इवेपोरेशन करेंगे, यानी अगर बाई हॉट इन्वायरमेंट हुआ तो ये बॉडी इनसे इनके पानी निकलेगा और ये ठंडक फील करेंगे। जी तो बेटा यूँ हमारा एक्टोथर्म और एंडोथर्म कैटेगरी ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जो कि टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी ऑफ थर्मो रेगुलेशन। अब बेटा हमने देखना है कि थर्मो रेगुलेशन की एबिलिटी की बेस के ऊपर ना एनिमल की कौन सी टाइप्स हैं। जी तो बच्चे इस बेस के ऊपर भी एनिमल की दो टाइप्स हैं, एक का नाम होता है पोइकिलोथर्म्स और एक का नाम होता है होमियोथर्म्स। देखिए अगर आपने पिछला अच्छे से समझ लिया ना तो ये भी सेम टू सेम है। मैं आपको कहता हूँ जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं ना, बेसिकली ये एक्टोथर्म्स होते हैं। अभी एक्टोथर्म्स आपने क्या समझा, जो बाहर से हीट लेते हैं और वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसी बेस पे हमने समझना है ना एबिलिटी क्या है, थर्मो रेगुलेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो पोइकिलोथर्म्स आर द एनिमल्स दैट आर अनएबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन नैरो लिमिट। तो बेटा ये नैरो लिमिट के अंदर अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज कंसिडरेबली यूजली मैचिंग द टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। वही बात, इनका बॉडी का टेम्परेचर मुसलसल तब्दील होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा, और ये किसके अकॉर्डिंगली होता है, अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। अब एग्जांपल भी वही हैं, तमाम इनवर्टिब्रेट्स पोइकिलोथर्म्स हैं और वर्टिब्रेट्स कौन से, फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल भी पोइकिलोथर्म्स हैं। तो ये बात में कोई फ़र्क है ही नहीं ना। अब हम मूव करते हैं होमियोथर्म्स के ऊपर। और बच्चे जो एंडोथर्म्स थे ना, जिसमें बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, वो क्या हैं, होमियोथर्म्स हैं। जी तो कहता है कि दीज एनिमल्स मेंटेन रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। तो ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करते हैं रिगार्डलेस ऑफ इन्वायरमेंटल फ्लक्चुएशन। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जितना मर्जी फ्लक्चुएट करे, कम ज़्यादा हो, उसकी ये परवाह नहीं करते। अब एक बात जो मैंने नहीं बताई थी ना, दे यूज़ थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस इन द ब्रेन। अब बात को सुनिएगा, ये क्यों अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, क्योंकि बेटा इनके ब्रेन के अंदर एक पार्ट है ना हाइपोथैलेमस, उस हाइपोथैलेमस के अंदर ये थर्मोस्टेट नाम का एक स्विच मौजूद होता है। इट एक्ट्स लाइक अ स्विच, यानी इसका काम क्या है, स्विच जैसा है। स्विच कैसे, कि अगर बाहर सर्दी है ना बहुत ज़्यादा, तो ये बॉडी को वार्म करने के लिए प्रोसेस शुरू कर देंगे, ऑन हो जाएगा ये। अगर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ये बॉडी को कूल करना शुरू कर देंगे। तो ये जस्ट लाइक अ स्विच काम करता है। तो होमियोथर्म्स क्या करते हैं बेटा, वो थर्मोस्टेट को यूज़ करते हैं टू ट्रिगर कूलिंग और हीटिंग रिस्पॉन्सेज, और इसे कूलिंग या हीटिंग रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है अकॉर्डिंगली। जो बाहर के एनवायरनमेंट अगर ठंडा हुआ तो हीटिंग रिस्पॉन्स होगा बैलेंस करने के लिए ना। एग्जांपल्स इंक्लूड मैमल एंड बर्ड्स। तो ये बात हुई थी हमारी कि एंडोथर्म्स में एग्जांपल होती हैं मैमल और बर्ड्स, और एंडोथर्म ही होमियोथर्म्स है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, ह्यूमंस मेंटेन देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रफली 37 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा ह्यूमन भी मैमल्स के अंदर आते हैं ना, और वो अपना बॉडी टेम्परेचर 37 मेंटेन करते हैं, वेदर दे आर इन कोल्ड और वेरी हॉट इन्वायरमेंट। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ पर मौजूद हैं।